गठबंधन किया है। और जब इसका हम आकलन कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहे थे, तो पता चला कि हरियाणा की तरफ खास तौर से ये दो नेता, चाहे वो मायावती हो या फिर आजाद, ये दोनों ने अगर रुख किया है तो उसका एक जातीय इक्वेशन है। उसको देख के और समझ के दो पार्टियों से अलग अलग टाई अप हुआ है। आपको लगता है कि यह सफलतम हो जाएगा? क्योंकि आपके नेता बार बार यही कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस भले आपस में लड़ते रहें और दावा करते रहें, लेकिन क्षत्रप पार्टी ही एक रोल बनाएगी, उसकी भूमिका बड़ी होगी या होगी? जी अतुल जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखो, जो भी गठबंधन जिस साथी से करता है तो वो उनके साथ अपने मन मिला के बात करता है। हमने चंद्रशेखर आजाद जी से इसलिए गठबंधन किया है भाई उनकी विचारधारा और हमारे नेताजी की विचारधारा मेल खाती है। तो ये पहले भी 2019 के चुनाव में भी आपने देखा, कोई नहीं कह रहा था कि दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश में इतनी सीटें ले आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज फिर कहता हूं, दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा में फिर किंग मेकर साबित होंगे। दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के असली किंग है। वो देख लेना, हरियाणा की राजनीति 1 महीने के बाद दुष्यंत चौटाला जी के इर्द गिर्द बिल्कुल घूमेगी। ये आप अपने चैनल के माध्यम से देख लेना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। नहीं, आपने मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया, मैंने मान भी लिया, लेकिन जल्दी मानता नहीं हूं जब तक नतीजे आते नहीं है। वैसे यहां बैठ के मान लेता हूं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा। अब सवाल इस बात का है कि जब आप कह रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका क्षत्रप पार्टियां होंगी और किंग आपके हिसाब से दुष्यंत है, वैसे तो जनता के सब सेवक होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं किंग है तो अच्छी बात है। यही बात इनेलो भी तो कह सकती है। इनेलो का भी यही कहना है कि जो प्रयोग, जिसको आप विचारधारा का मेल कह रहे हैं, वही विचारधारा के मेल उन लोगों के ने भी किया है और वही प्रयोग भी उन लोगों ने किया है। तो वो प्रयोग उनका जो है सफल क्यों नहीं हो सकता, इसका जवाब तो चाहिए। अतुल जी देखिए, हर आदमी अपनी राजनीति अपने हिसाब से करता है। बसपा को, इनेलो को भी अधिकार है, वो अपनी अपनी राजनीति करेंगे। बीजेपी को भी अधिकार है, कांग्रेस को भी। हमने भी 2019 में चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन किया था, यही सोच के किया था भाई हम प्रदेश के हित में काम करेंगे, बीजेपी को साथ में लेके अच्छे काम करेंगे। हमने ज्यादातर काम मनवाए भी हैं। आप 2014 से 19 का कार्यकाल देख लो, हरियाणा में बीजेपी ने तानाशाही की है। लेकिन 2019 से 2024 आ गया, जब तक गठबंधन में रहे हैं, हमारे नेताजी ने तानाशाही नहीं होने दी है। हर जगह पे जो भी गलत हुआ है हमने उसका विरोध भी किया है। तो ये तो राजनीति के सबके मायने होते हैं। हमारे नेताजी का मायना है भाई हम राजनीति में कुछ अच्छा ही करके दिखाएंगे और जनता ने तय करना है। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, वोट तो लोगों ने देनी है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन तानाशाहों के साथ आपको फिर सरकार में भी तो नहीं जाना चाहिए था। आप उनके साथ सरकार में चले गए। रोहिला साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो तो उनका मन, हमने सुनिए मेरी बात। आप वीरेंद्र जी को सच्चाई मालूम नहीं। आज हमने विचारधारा मिलाई तो उनके हाव भाव अलग थे, और जैसे जैसे सत्ता में हमारे नेताजी लोकप्रिय हुए, इनको एक भय सा लगने लगा कहीं जेजेपी हरियाणा में हैवी ना हो जाए। और ये इस भय से इन्होंने यही काम किया, और आज भी हमारे ही प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। इनके पास अपना है ही नहीं कुछ, कहीं जाओ हमारे ही पिछले प्रत्याशियों पे नजर है इनकी, इनका अपना है ही नहीं कुछ। रोहिला साहब, इनका